सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आपको कैसे मनाना चाहिए, यह व्रत आपको कैसे करना चाहिए और राशि के अनुसार इस दिन क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि जीवन में आपको अपार सफलता मिलती रहे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका महत्व आपको समझ में आएगा। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार नटखट नंदलाल यानी कि कृष्ण भगवान के जन्मदिन को श्री कृष्ण जयंती या जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास यानी भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कुछ लोगों के लिए अष्टमी तिथि का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, वहीं कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र पर होने पर ही जन्माष्टमी का पर्व मानते हैं। व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वालों को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के खत्म होने के बाद इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर दोनों का संयोग नहीं हो पा रहा है तो अष्टमी या रोहिणी नक्षत्र उतरने के बाद इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। योगेश्वर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश यानी काल के जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों भी इसे पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा नगरी में जन्म लिया था। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा नगरी में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जाता है। मंदिरों को खास तौर पर इस दिन सजाया जाता है। इस खास अवसर पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सरोबार हो जाती है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक यह व्रत धारण करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूले में झुलाने का विशेष महत्व होता है, इससे उनकी विशेष कृपा मिलती है। रासलीला का भी कई जगह आयोजन किया जाता है, इससे भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि होती है। तो सभी मंदिरों को खूबसूरती से इस दिन सजाया जाता है। भक्त लोग जो है आधी रात्रि तक इंतजार करते हैं उनके जन्म का। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस प्रकार से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है। इस रात्रि में योगेश्वर कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागरण करने से संसार की मोह माया से आसक्ति मिटती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज कहता है। सभी व्रतों में उत्तम व्रत यह कहा गया है। इसे सविधि पालन करने से आज के दिन आप अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाले महान पुण्य के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन कृष्ण जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, संतान की आयु में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे आज के दिन विशेष पूजा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कंद पुराण में बताया है कि जो भी व्यक्ति जानकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता है वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता है वह क्रूर राक्षस का जन्म लेता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। और अग्नि पुराण में बताया है कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है, अतः उसमें प्रयत्न से यह उपवास अवश्य करना चाहिए।
और विष्णु रहस्य आदि में इस प्रकार से बताया है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भादव मास में हो तो वह जयंती नाम वाली ही कही जाएगी। और अन्य ग्रंथों में जन्माष्टमी का महत्व इस प्रकार से बताया है। वशिष्ठ संहिता में बताया है, यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असंपूर्ण भी हो तो मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में उपवास करना उचित होता है। और मदन रत्न नाम के ग्रंथ में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं, उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। विष्णु धर्म ग्रंथों के अनुसार आधी रात्र के समय रोहिणी में जब कृष्ण जन्माष्टमी हो उसमें कृष्ण जी का अर्चन और पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भृगु संहिता में इस प्रकार से बताया है, जन्माष्टमी रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्व विद्या ही करना चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारण इनका कर लेना चाहिए। तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन छोटे बड़े सभी दिन भर उपवास रखते हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार से रहती है, जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले केवल एक समय का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भक्त जो है इस व्रत का संकल्प लेते हैं और अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के खत्म होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि यह व्रत खोला जाता है। तो किस प्रकार से श्री कृष्ण की मूर्ति का चुनाव और श्रृंगार आपको करना चाहिए। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप की चाहें स्थापना आप कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। संतान के लिए बाल कृष्ण जी की और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए बंशी वाले श्री कृष्ण की स्थापना आपको करना चाहिए। और इस दिन शंख और शालिग्राम जी की स्थापना भी आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में पुष्पों का विशेष महत्व होता है, अतः अलग अलग प्रकार के पुष्पों की व्यवस्था आपको करना चाहिए। वैजयंती के पुष्प मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध की व्यवस्था आपको करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करना उत्तम होता है। कृष्ण जन्म के पश्चात उनको झूले में बैठा करके झुलाना चाहिए, अतः सुंदर से झूले की व्यवस्था आपको करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए इस प्रकार से आपको व्यवस्था करना चाहिए। पंचामृत जरूर आपको बनाना चाहिए, उसमें तुलसी दल डालना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। मेवा, माखन, मिश्री की व्यवस्था आप कर सकते हैं। कहीं कहीं धनिये की पंजरी इनको अर्पण की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो, इस दिन श्री कृष्ण जी को अर्पण आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन वैसे तो भगवान को कई चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जन्माष्टमी पर अगर भगवान श्री कृष्ण जी को सफ़ेद मिठाई, साबूदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डाल करके बना करके उसका भोग लगाएं और उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें, तुलसी पत्र भी अवश्य डालें, तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा और ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बनते हैं। और आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना इस दिन कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो मेष राशि के अनुसार इस राशि के जातकों को कान्हा का श्रृंगार लाल रंग के वस्त्र से करना चाहिए। इसके बाद मिश्री का भोग लगा करके अपनी मनोकामना उनसे कहना चाहिए। साथ ही यह विश्वास आपको जताना चाहिए कि कन्हैया जल्दी ही उनकी झोली भर देंगे। और वृषभ चांदी के वर्क से कन्हैया का श्रृंगार करना चाहिए वृषभ राशि वालों को। इसके अलावा सफ़ेद चंदन का टीका और मक्खन का भोग लगाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से जातक पर कन्हैया की विशेष कृपा रहती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या राशि वालों को इस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए। मिथुन वाले नंदलाला का श्रृंगार लहरिया प्रिंट वाले वस्त्रों से करें, चंदन से तिलक करें, दही का भोग अर्पण करें, दोनों हाथ जोड़ करके कान्हा से निवेदन करें। तो मान्यता ऐसी है कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में इससे विशेष सफलता मिलती है। और
कर्क राशि वाले लोग कृष्ण जी का श्रृंगार सफ़ेद वस्त्र से इनको करना चाहिए। इसके बाद दूध और केसर का भोग अर्पण करना चाहिए। इससे संतान की दीर्घ आयु होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और सिंह राशि वाले लोग जो है कान्हा का श्रृंगार गुलाबी रंग के वस्त्र से करें। इसके बाद मुरलीधर को अष्टगंध का तिलक अवश्य लगावें। माखन मिश्री का भोग अर्पण करें। इससे आपको समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, कार्य में यश मिलेगा। और कन्या राशि वाले भगवान श्री कृष्ण जी को हरे रंग के वस्त्रों से आपको श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद मावे का भोग अर्पण करना चाहिए। चंदन का तिलक उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करना चाहिए कि कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनाए रखें। इस प्रकार से उनसे अपनी मनोकामना कहना चाहिए। इसके अलावा तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोग इस प्रकार से श्री कृष्ण की अर्चना कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोग कान्हा जी का श्रृंगार केसरिया वस्त्र से आपको करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का भोग भी उन्हें अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को ढेर सारी खुशियां प्राप्त होती है, शुभ लाभ के साथ साथ शुभ कार्यों में व्यय होता है। और वृश्चिक राशि वाले लोग कान्हा जी को लाल वस्त्र पहनाना चाहिए। इसके अलावा भोग में आटे की पंजरी, दूध अर्पण आपको करना चाहिए। श्री कृष्ण जो है सुख समृद्धि का इससे आशीर्वाद देते हैं। जीवन में आने वाली तंगी इससे समाप्त हो जाती है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। और धनु राशि वाले लोग मुरलीधर का श्रृंगार पीले वस्त्र से आपको करना चाहिए। इसके बाद भोग में पीले रंग से बनी मिठाई का भोग अर्पण करने से जीवन में खुशियों की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जीवन में कई प्रकार के सुख इससे मिलते हैं, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। जीवन में आने वाली परेशानी भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर हो जाती है। और मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग इस प्रकार से अर्चना कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोग पीले और लाल मिश्रित रंग से बने वस्त्रों से श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करें और उनके कुंडलों और तिलक में भी इन्हीं रंगों का प्रयोग आप करें। मिश्री का भोग अर्पण करें और कन्हैया जी से अपनी मन्नत पूरी करने की प्रार्थना कहें। तो कहते हैं कि न्यायालयीन प्रकरणों में शीघ्रता से इसमें विजय श्री की प्राप्ति हो जाती है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। और कुंभ राशि वाले लोग मुरलीधर का श्रृंगार नीले रंग के वस्त्र से करें। बालूशाही का भोग आपको लगाना चाहिए। तो मान्यता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी वर्ग को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलते हैं। और मीन राशि वाले लोगों को पीताम्बरी वस्त्र, पीले ही रंग के पुष्प अर्पण करना चाहिए और कुंडलों में कन्हैया को पीला ही श्रृंगार करना चाहिए। केसर, बर्फी भी उनको अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से कन्हैया प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि ऐसा उपाय करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। जो मनोकामना होती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद कर्पूर से आरती उतारने के पश्चात इन मंत्रों से श्री कृष्ण जी को पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। प्रणमे देव जननी त्वया जातमस्तु वामनः वासुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्थ प्रदत्तम में ग्रहाणेमं नमोस्तुते। और इन मंत्रों के साथ प्रसाद पवित्र भोजन वितरण करना चाहिए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। भेंट का कर्म ब्राह्मण है, ईश्वर भेंट खाद्य ब्राह्मण है, भेंट कर्ता ब्राह्मण है, पाचन अग्नि भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण उन लोगों को प्राप्त होता है जो उसे सब कर्मों में पहचानते हैं। और जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत आप इस प्रकार से करें। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का और पूजा का संकल्प लेवें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें। सात्विक भाव से अवश्य रहें। दिन भर भगवान के स्थान की साज सज्जा करें। मुख्य द्वार पर पत्ते से बंदरवार जरूर लगावें। मध्य रात्रि में भोग और जन्मोत्सव के लिए व्यवस्था अवश्य करें। और आप व्रत रखें या न रखें, घर में सात्विक आहार का ही प्रयोग अवश्य करें। प्रातःकाल स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प लेवें। दिन भर जलाहार फलाहार अवश्य लेवें, सात्विक रहें। दिन भर भगवान के स्थान की साज सज्जा में समय व्यतीत करें।
जन्माष्टमी की विशेष पूजा इस प्रकार से रहेगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। अगर आप अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो इस तरह भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र स्वयं धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री कृष्ण जी या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करावें। इसके बाद मूर्ति को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और केसर के घोल से स्नान करावें। अब शुद्ध जल से स्नान करावें। इसके बाद लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र अर्पण करें, उनका अच्छे से श्रृंगार करें और तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें। रात्रि 12 बजे भोग लगा करके लड्डू गोपाल का पूजन करें, फिर आरती उतारें। अब घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दूसरे दिन नवमी को इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार यह व्रत करने से इस व्रत का अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।